आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गुजरात में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 8 संदिग्ध को एटीएस ने दबोचा। जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी साजिश फेल, गुजरात एटीएस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देखिए पूरी लिस्ट। राम मंदिर चंदा विवाद पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, बस्ती के हैरिया तहसील में सीबीआई जांच की मांग। केतन हत्याकांड में नया खुलासा, सिया चेतन करते थे कोड वर्ड में बात। हॉर्मुज स्ट्रेट में दखल दिया तो मिलेगा करारा जवाब, ईरान के अमेरिका को धमकी। जंग के कूटनीतिक फायदों से पेट नहीं भरता, सिंगापुर नेता ने पाकिस्तान को किया एक्सपोज। 1454 फीट की ऊंचाई पर घुटनों के बल बैठ किया प्यार का इजहार। 10 ग्राम की कीमत 1.46 लाख पहुंची, चांदी के दाम 4504 बढ़कर 2.33 लाख पर किलो हुआ। हेरा फेरी 3 को धुरंधर से बड़ी फिल्म, अक्षय की फिल्म से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन का बयान। ओवर हाइप मत करो, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव की सख्त हिदायत। आतंकवाद के मोर्चे पर गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 8 संदिग्ध गिरफ्तार किए हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता ने दावा किया कि पकड़े गए आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंध रखने और राज्य में संगठन का सक्रिय नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रच रहे थे। एटीएस ने यह भी गिरफ्तारियां गुजरात और मध्य प्रदेश में की गई। एटीएस ने यह बड़ी कार्रवाई गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले की है। अहमदाबाद भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। इसके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शिरकत करते हैं। पाकिस्तान अभी भी भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहता है। उसका आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद भारत में नेटवर्क फैलाने की कोशिश में था, लेकिन गुजरात एटीएस ने साजिश को नाकाम कर दिया। एटीएस ने शुक्रवार को गुजरात और मध्य प्रदेश से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह देश में जैश नेटवर्क को फैलाने का काम कर रहे थे। गुजरात और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अहमद अब्दुल्ला गाजीवाला, इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घाघा, मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला, जकारिया दुरानी, मोहम्मद अम्मार घाघा, मुफ्ती फौजान इस्माइल दौवा, मोहम्मद अमीन शेरा, मोहम्मद अब्दुल रहमान सादवी और बिलाल दुरानी मोहम्मद अमार घाघा के रूप में की गई है। अयोध्या राम मंदिर चंदा प्रकरण को लेकर उपजा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। शुक्रवार को हरैया तहसील परिसर में हरैया बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरे प्रकरण की सीबीआई से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की अटूट आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में इस संवेदनशील मामले में किसी भी प्रकार का वित्तीय संदेह या पारदर्शिता की कमी करोड़ों लोगों की भावनाओं को सीधे तौर पर आहत करती है। अधिवक्ताओं ने 2 टूक शब्दों में कहा कि इस पूरे प्रकरण के पीछे की सच्चाई सामने लाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच अत्यंत आवश्यक है, ताकि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस ने अदालत से मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत 3 दिन और बढ़ाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने इसे नामंजूर करते हुए दोनों आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान पता चला है कि दोनों आपस में बातचीत के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे, जिनका मतलब और उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी मनोज पवार ने बताया कि जांच के दौरान चेतन से घटनाक्रम की आमने सामने पड़ताल की गई, जबकि सिया से उसके पासपोर्ट और अन्य पहलुओं पर पूछताछ की गई। इसी बीच गुरुवार सुबह सिया का दूसरा मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। इससे पहले दोनों आरोपियों के एक मोबाइल फोन पहले ही पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी थी। ईरान की मुख्य सैन्य कमान खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करता है तो ईरानी सशस्त्र बल तेज और निर्णायक जवाबी कार्रवाई करेंगे। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स के अनुसार जारी बयान में कहा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के लिए कोई मनमर्जी करने की जगह नहीं है, बल्कि यह ईरान की निर्विवाद संप्रभुता वाला क्षेत्र है। बयान में कहा गया कि इस जलमार्ग की सुरक्षा और स्थिरता
ईरानी सेना के लिए एक लाल रेखा है जिसे किसी भी कीमत पर पार नहीं होने दिया जाएगा। बयान में कहा गया कि इस हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों को ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री रास्तों का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई जहाज इन नियमों का पालन नहीं करता या दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करता है तो ईरानी सेना तुरंत और सख्त कार्रवाई करेंगी। साथ ही ऐसे जहाजों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। मुख्यालय ने कहा कि अगर अमेरिका इस हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था में दखल देने या वहां किसी तरह की बाधा पैदा करने की कोशिश करता है तो ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा और उसका तुरंत व निर्णायक जवाब देगा। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में अहम भूमिका निभाने के बाद पाकिस्तान खुद को बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन सिंगापुर के पूर्व राजनयिक बिलहारी कोसिकन ने पाकिस्तान की इस सफलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि डिप्लोमेटिक कामयाबी से पाकिस्तान की जनता का पेट नहीं भरता। एक वैश्विक सम्मेलन में बोलते हुए कैसिकन ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान संकट के दौरान कूटनीतिक मौके का अच्छा फायदा उठाया और इससे अमेरिका की नजर में उसकी छवि कुछ हद तक सुधरी है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान की असली समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रोमांचक और अनोखा प्रपोजल लोगों का ध्यान खींच रहा है। मशहूर क्लाइंबर और कंटेंट क्रिएटर इवान वान्या बिरकुस ने अपनी साथी एंजेला निकोलाउ को न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई पर प्रपोज किया है। इस खास पल की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कपल नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री स्काई वॉकर्स अ लव स्टोरी में भी नजर आ चुका है। दोनों लंबे समय से दुनिया की ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ने और अपने रोमांचक कारनामों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने अपने रिश्ते के सबसे खास पल को यादगार बनाने के लिए एक अलग ही तरीका चुना है। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को दोनों न्यूयॉर्क स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊपरी हिस्से तक पहुंचे। करीब 1454 फीट की ऊंचाई पर इवान ने घुटनों के बल बैठकर एंजेला को शादी के लिए प्रपोज किया। एंजेला ने भी मुस्कुराते हुए इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। इस दौरान दोनों ने इमारत के ऊपरी हिस्सों पर एक झंडा भी लहराया जिस पर प्रेम और शांति का संदेश लिखा हुआ था। सोना चांदी के दाम में आज 3 जुलाई को लगातार चौथे दिन तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3104 रुपए बढ़कर 1,46,107 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले गुरुवार को इसकी कीमत 1,43,003 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलो चांदी 4,504 रुपए बढ़कर 2,33,354 रुपए पर पहुंच गई। इससे पहले 2 जुलाई को इसकी कीमत 2,28,850 रुपए प्रति किलो थी। सोना पिछले 4 दिन में 4,686 रुपए और चांदी 13,374 रुपए महंगी हुई है। इससे पहले सोमवार को सोना 1.41 लाख रुपए और चांदी 2.2 लाख रुपए पर थी। प्रियदर्शन ने हेरा फेरी 3 से जुड़ी पर्दे के पीछे की उथल पुथल के बारे में खुलकर बात की है और उनके बयानों से इस पसंदीदा फ्रेंचाइजी के लिए हालात काफी निराशजनक लग रहे हैं। एक खास बातचीत में फिल्म मेकर ने क्रिएटिव मतभेदों और चल रहे विवादों दोनों पर खुलकर अपनी बात रखी। हेरा फेरी 3 से एग्जिट लेने पर साफ साफ बात करते हुए प्रियदर्शन ने कहा, फिरोज ने अक्षय से कहा था तुम्हारे पास हेरा फेरी 3 बनाने के अधिकार हैं, लेकिन इसे कभी भी प्रियदर्शन के साथ मत बनाना, बस यही मेरी गुजारिश है। उन्होंने कई बार मेरी बेइज्जती की है। उन्होंने मुझसे कहा था कि हेरा फेरी का मेरा कट किसी गरीब आदमी के वर्जन जैसा लगता था और उन्हें मेरी 5 घंटों की फिल्म का एडिट करना पड़ा था। डायरेक्टर ने माना कि पहले हुए इन मतभेदों के बावजूद फ्रेंचाइजी की संभावना को देखते हुए वह शुरू में तीसरे पार्ट के लिए तैयार हो गए थे। भारत के महान ऑलराउंडर और 1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कपिल देव ने वैभव की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्हें लेकर बन रहे माहौल पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि वैभव असाधारण प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में उन पर जरूरत से ज्यादा उम्मीदों का बोझ नहीं डालना चाहिए। कपिल देव से जब पूछा गया कि वह वैभव सूर्यवंशी को किस नजर से देखते हैं तो उन्होंने कहा, ह्यूज टैलेंट है, इनमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसे इतना ओवर एक्साइटेड मत कीजिए कि वह खुद ही दबाव में आ जाए।